गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा सरल रेखाएं। कौन सा? सरल रेखाएं। तो बेटा इसमें पहले हम कुछ टेंथ पे आधारित बातें पढ़ते हैं। ये हमारे पास कोई एक रेखा है ए बी जिसके निर्देशांक ज्यामिति में स्टार्टिंग बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 और अंतिम के हैं x2 y2। तो अगर हम या तो हम इसमें बोल दें ए बी के मध्य की दूरी या हम बोल दें रेखाखंड ए बी के की लंबाई, तो उसका सूत्र हमारे पास टेंथ में होता था ए बी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता था। क्या? ए बी की लंबाई बोल दो या ए बी के मध्य की दूरी, बात एक ही होती है। सेकंड, अगर कोई रेखाखंड ए बी है, ए बी इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2 और कोई तीसरा बिंदु कुबद्दी p x, y जिसके निर्देशांक है जो इसको डिवाइड कर रहा हो n/n में। तो यहाँ पे p के निर्देशांक हम काम में लेते थे विभाजन सूत्र, जिसका नाम होता था, क्या होता था, x, y बराबर n x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से होता था अंतः विभाजन सूत्र। अगर ये हमारे पास भाई होता तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो ये हो गया हमारे पास विभाजन सूत्र। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें, अगर ये तीनों बिंदु क्या होते, त्रिभुज को निरूपित करते a x1 y1 b के निर्देशांक हो, सपोज करो हमारे पास x2 y2 और c के हो x3 y3। तो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता था हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो वहां पे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता था हमारे पास, 0 होता था। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होंगे तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। या दूरी योग से अगर हम तीन बिंदु को संरेखीय सिद्ध करते थे तो उसके लिए हमारे पास होता था, जैसे तीन बिंदु है ये ए और ये बी और ये सी, तो दूरी सूत्र से करते थे हम ए बी की दूरी याद करते थे, बी सी की दूरी याद करते थे और ए सी की दूरी याद करते थे। किन्हीं भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आ जाता था तो भी दिए गए बिंदु क्या होते थे, हमारे पास संरेखीय होते थे। तो ये तो थे बेटा हमारे पास कुछ टेंथ पे आधारित सूत्र। अब हम इसमें इसी टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास रेखा का ढाल। ढाल होता क्या बेटा, किसी रेखा द्वारा, ये बेटा हमारे पास x होता है, ये y x होता है, किसी रेखा द्वारा x की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण का मान हम किस में निकाल दें, tan थीटा में निकाल दें, तो वो रेखा की क्या होती है, प्रवणता होती है। इसको हमेशा किससे दर्शाया जाता है, m से। झुकाव, ढाल, प्रवणता, टेंजेंट को किससे दर्शाया जाता है, tan से। किसी रेखा द्वारा x की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण का मान हम किस में निकाल दें, tan थीटा में निकाल दें, तो जो मान आएगा वो उस रेखा का क्या कहलाएगा, ढाल कहलाएगा, झुकाव कहलाएगा, प्रवणता कहलाएगी। अब बोलो सर tan में क्यों निकाला, इसके अलावा 5 और बच गए, साइन, कोस, कोट, इसमें tan में क्यों निकाला? इसका जवाब ये बता, आप घर के ऊपर गए हो कभी, घर के ऊपर नहीं, घर के अंदर गए हो कभी, मेन गेट से गए हो ना, तो मेन गेट के ऊपर ऐसे खुरा बना होता चढ़ने के लिए। बाहर से देखो तो ऐसे अंदर चढ़ने का लगेगा, लेकिन अंदर से देखो बाहर तो ढाल दिखाई देगा ना। तो वो ढाल हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, हमने हमेशा लंब और आधार के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लंब और आधार। कैसे कि आपकी जमीन से कितनी ऊंचाई है आपके उसकी गेट की, है ना, और अपन आसानी से उतर जाए, इसलिए कितनी लंबाई तक लें उसको, आग ऊपर से ढाल को। तो किसके आधार पर बनाया गया, जमीन की लंबाई यानी आधार और गेट की ऊंचाई यानी लंब। तो लंब बटे आधार किस में आता है, वो तो मुझे भी पता है, इसलिए इसका मान किस में लिया जाता है,
टेन थीटा में लिया जाता है। तो किसी भी रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण का मान हम किस में निकालते हैं, टेन में निकालते हैं। तो वो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, उस रेखा का ढाल, झुकाव, प्रवणता, टेंजेंट। ओके, अब इसी ढाल में हम आगे बात करें कि केवल हमें दो बिंदु इधर क्यों, किसी रेखा के दो बिंदु इधर क्यों, हमारे को प्रारंभिक बिंदु x1 और y1 और दूसरा x2 और y2 अंतिम बिंदु। ठीक है, एक रूप तो ये हो गया झुकाव का, ढाल का। कौन सा, जब हमें रेखा का कोण पता हो कि दी गई रेखा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ 45 डिग्री कोण बना रही है, तो बताओ उसका झुकाव कितना होगा। तो टेन थीटा कितना आ गया, 45। 45 यहाँ रख दो, कितना आ गया, 1। टेन 45 का माने होता है। ओके, ऐसे अगर केवल बिंदु दे रखे हमें कोण नहीं पता हो कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु दे दी, इन दो बिंदु से गुजरने रेखा का क्या ज्ञात करो, ढाल ज्ञात करो, प्रवणता ज्ञात करो, तब इसकी प्रवणता या ढाल या झुकाव m का मान क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y किसको दर्शाती है, लंबवत रेखा को दर्शाती है, x किसको दर्शाती है, क्षैतिज रेखा को दर्शाती है ना। आपके पास ये रहा, ये क्षैतिज और ये लंबवत हो गई। अभी टेन थीटा मैंने बताया था कि क्या होता है, लंब बटा आधार। लंबवत को कौन दर्शाता है, y, तो उसके अकॉर्डिंग y2 माइनस y1। y वाले निर्देशांक किस में आ गए, लंब में, और आधार में किसके आ गए, x1। तो ये दो बिंदु से गुजरने रेखा की प्रवणता। ओके, दो चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज, ये जब हमें क्या पता हो, कोण पता हो, तब रेखा का ढाल ऐसे याद करना है। तब हमें दो बिंदुओं का पता हो, तब रेखा का ढाल ऐसे याद करना है। समझ में आ गया। तीसरी चीज, अगर रेखा x x के समांतर है, तब रेखा का ढाल कितना होगा, प्रवणता झुकाव, तब कितनी होगी बेटा, 0 होगी। 0 क्यों होगी, जब रेखा x x के समांतर होगी, ये हमारे पास x और ये y x x के समांतर ही हो गई, कहीं पे भी हो, तो उसका मतलब x x की दिशा, लंबवत दिशा, धनात्मक दिशा के साथ तो कोण ही नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा। अरे नहीं बनेगा ना, जब x x के समांतरों के साथ कोण नहीं बनेगा, और बनेगा तो भी कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। बनेगा तो भी कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। हमरा तो यहाँ पे एक्स एक्स के साथ इसका कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा तो हम लोग पता है कि टेन 0 का मान कितना होता है, 0। तो जब रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता हमेशा कितनी रहेगी अपने पास, 0। दूसरी, चौथा पॉइंट, अगर रेखा वाई एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर है, तो वहाँ पे उसका मान हमेशा हमारे पास कितना रहेगा, 1। प्रवणता कितनी रहेगी, 1। क्यों, जब वाई एक्स के समांतर होगी तो ये इस तरह से आ गई, क्या इस तरह से आ गई, तो कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो हमारे पास टेन 90 का मान कितना होता है, 1। अगला पॉइंट बेटा हमारे पास, अगर निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, कैसे पता चलेगा। जैसे कोई भी दो रेखाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये है, ये L1 और ये L2, इसका मान लो इसके साथ कोण कितना है, θ1, इसका इसके साथ कोण कितना है, θ2। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो आपने को पता कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर तो थीटा का मान दोनों में क्या आएगा, समान आएगा। समान आएगा तो हमारे पास दोनों की ढाल m1 का मान किसके बराबर होगा, ढाल m2 के बराबर होगा। यानी दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो इनकी प्रवणता आपस में क्या होगी, समान होगी। ओके, दूसरा टॉपिक, अगर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारे पास x y दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, लंबवत होंगे तो बेटा उनकी प्रवणताओं का गुणनफल m1 इंटू m2 का मान कितना होगा, -1 होगा। m1 इंटू m2 का मान कितना होगा, -1 होगा। तीसरा बिंदु है बेटा इसमें हमारे पास दो रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण।
दो रेखाओं के मध्य कोण। जब हमें ढाल पता हो, यानी L1 का ढाल कितना है हमारे पास M1 और L2 का ढाल कितना है हमारे पास M2, जब हमें ढाल पता हो। और रेखा अगर निर्देशांक ज्यामिति में तो उसका ढाल तो होगा ही होगा। अगर दो बिंदु से गुजरेगी तो उसका ढाल क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x को प्रतिच्छेद करते हुए निकलेगी तो उसका ढाल किस में आ जाएगा tan थीटा में। तो दो रेखाओं के मध्य के कोण के लिए यानी थीटा, तब होगा हमारे पास tan थीटा बराबर मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। मोड का मतलब होता है बेटा हमेशा हमारे पास कैसा लेना है, मेरे को धनात्मक। कैसे लेना है, धनात्मक, क्योंकि मैंने ढाल किसके साथ बताया था आपको, x की धनात्मक दिशा के साथ। तो दो रेखाओं के मध्य अगर कोण ज्ञात करना तो हमें क्या काम में लेना है, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। हम डब एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इसका हल, कार्तीय तल में हमें क्या बनाना बेटा, एक त्रिभुज x y x डैश y डैश 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, ये बेटा हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5। पहला बिंदु बेटा -4 5, x का -4 5, a -4 5, b 0 7 0 7, c x5 y -5, c -5 +5 -5 -4 -2, d -4 -2। तो सबको मिला दो, सबको मिला दिया हमने, तो ये बना हमारे पास एक चतुर्भुज। इस चतुर्भुज का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेटा हमने इसको भी इससे मिला दिया, तो हमारे पास क्या बन गई, दो त्रिभुज बन गए। क्या बन गए, दो त्रिभुज। तो इनमें बेटा पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था बेटा, अभी मैंने 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो बेटा ये था हमारे पास 1/2, x1 का मान कितना है -4, y2 कितना है 7, माइनस y3 -5 +5, प्लस x2 है बेटा 0, y3 है बेटा हमारे पास -5, y1 -5 प्लस x3 5, y1 5 माइनस y2 7। तो ये मिला बेटा हमें 1/2, माइनस के 7 और 5 12, 12 को 4 छोड़ा गया तो 48, प्लस 0 माइनस के 5 दूनी 10। तो ये मिला बेटा हमें 1/2 गुणा माइनस के हमारे पास कितने हो गए 58, 58 में हम किसका भाग देते हैं 2 का, तो 58 में 2 का भाग दिया तो बेटा हमारे पास मिला 2 दूनी 4, 29 वर्ग इकाई। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। फिर ज्ञात करें बेटा हम इसमें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो बेटा इसमें भी आ गया हमारे पास 1/2, x1 -4, y2 -5 माइनस y3 -2 तो +2, प्लस x2 5, y3 -2, y1 था बेटा ये, फिर y1
5 प्लस x3 -4, तो ये मिला बेटा हमें अब y1 5 माइनस y2 -5 तो +5। देखो इसमें हमारे पास x1 -4, y2 -5, y1 -2 तो +2, फिर x2 5, फिर y3 -2, y1 5, फिर x3 -4, x1 -4, x1 या y1 कितना है 5 माइनस y2 -5, तो ये मिला बेटा हमें 1/2, कितने बचे हमारे पास यहाँ पे -3, तो ये हो गया हमारे पास 12, माइनस ये हो गया बेटा हमारे पास 7 पंजू 35, ये हो गया बेटा हमारे पास -40, तो 1/2, ये बचे हमारे पास 35 और 40 75, 35 और 40 75 में से 12 घटा दिए हमने, तो ये बच गए 3 6 63 माइनस के 63, तो टोटल आ गया 63/2 वर्ग इकाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बेटा उसके लिए हम इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो बेटा इसके लिए दोनों को जोड़ दो, 29 + 63/2, तो बेटा 121/2 वर्ग इकाई। ये आ गया बेटा हमारे पास अभी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदेश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है, तो त्रिभुज के क्या ज्ञात करने हैं, शीर्ष। प्रश्नानुसार पहले हम क्या बना रहे हैं बेटा, इसकी आकृति y x डैश y डैश, ये बेटा हमारे पास त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बेटा हमारे पास 2A, ये मूल बिंदु हो गया हमारे पास, तो ये इसने हमारे क्या बताया कि आधार का मध्य बिंदु है, तो 2A का आधा A और ये A, ये हमारे पास हो गई A निर्देशांक, B निर्देशांक, C, तो A के निर्देशांक तो क्या हो गया हमारे पास बेटा y अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो x0 y, C के निर्देशांक हो गए x0 y -a, कौन बचा B, कौन बचा B। ये भुजा की लंबाई 2A बेटा अपने को पता कि x और y अक्ष एक दूसरे में हमेशा क्या होते हैं, लंबवत, इसकी लंबाई निकाल लो बेटा। आकृति से त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से OB बराबर √AB² - OA², तो OB बराबर ये मिला बेटा में 2A का स्क्वायर 4A², A का स्क्वायर A², टोटल मिला बेटा √3A², यानी √3A। इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, √3A। तो बेटा इस बिंदु का निशान किस पे था, x एक्स पे, तो x एक्स पे तो इसकी लंबाई कितनी है, √3A, लेकिन y एक्स हमेशा यहाँ पे क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया बेटा अतः त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः A 0A, B √3A 0 और C 0, -A। ओके, तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ओके बेटा, ओके।